संध्याकालीन आराधना में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने आज के इस विशेष दिन में हम सबों को जीवित और सुरक्षित रखा है। प्रभु यीशु ने कहा, तुम यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दीन दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद आदर महिमा के साथ तेरे सम्मुख आते हैं। तेरे सारे आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के लिए। धन्यवाद देते हैं तेरे उस महान प्रेम के लिए। परमेश्वर पिता, तेरी प्रतिज्ञाओं को स्मरण करते हैं। तूने कहा, जहां 2 व 3 मेरे नाम पर एकत्र होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूं और उनका मांगा वर देता हूं। पिता परमेश्वर, हम इस समय तेरे पवित्र आराधना करने में तेरे वेदी के निकट आते हैं। तू आप ही हम सबों की सहायता और मदद कर। तेरे बिना हम तुझे प्रसन्न नहीं कर सकते। इस आराधना के शुरू से अंत तक तू हम सबों की अगुवाई और सहायता कर। उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। हम गीत गाएंगे, गीत संख्या 103। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं।
यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। अभी हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने दीन और नम्र बनकर अपने अपने पापों का अंगीकार करें। पाप अंगीकार की प्रार्थना आप सब मेरे पीछे पीछे कहें। हे अत्यंत दयालु परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध पाप किया है। हमने अपने संपूर्ण मन से तुझसे प्रेम नहीं किया। हमने अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं किया। हे दयावान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि अतीत में किए गए हमारे पापों को क्षमा कर वर्तमान में हमारे आचरण में सुधार कर भविष्य में जैसे हमें होना चाहिए हमें बना, ताकि हम तेरी इच्छा को माने और तेरे मार्ग में आनंद से चले, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर तुम्हारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे तुमको छुटकारा दे, तुम्हें अपने जीवन सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तुम्हें भरपूर करे। आमीन। प्रभु तुम्हारे साथ रहे। हे प्रभु हम पर दया कर। हे क्रिस्त हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरे ही है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पुनरुत्थान पर्व के पश्चात दूसरा प्रभुवार। हे सर्वशक्तिमान पिता, हमें यह वर दे कि जिस प्रकार शिष्यों ने रोटी तोड़ते समय अपने पुनर्जीवित त्राणकर्ता को पुनः पाया, वैसे ही हम भी उसकी उपस्थिति को हर समय अपने मध्य में अनुभव करें और आनंद से उसकी उद्धारकारी सामर्थ की गवाही दे सकें। उसी के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के द्वारा मृत्यु पर विजय प्राप्त की और हमारे लिए अनंत जीवन का द्वार खोल दिया। हम बड़ी नम्रता से विनती करते हैं कि जैसे तूने अपनी विशेष प्रेरणा से हमारे मन में सद इच्छाएं उत्पन्न की हैं, वैसे ही हम निरंतर तेरी सहायता से उन इच्छाओं को भले कार्यों में प्रकट कर सकें। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हम इस समय पाठ वचन सुनेंगे।
परमेश्वर का वचन हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 13 पद से 35 पद तक। लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय 13 पद से 35 पद तक। यहाँ इस प्रकार लिखा है, उसी दिन उनमें से 2 जन इमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान ना सके। उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े रह गए। यह सुनकर उनमें से क्लेओपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उनमें क्या क्या हुआ है? उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था। और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़वाया, परंतु हमें आशा थी कि यही इज़राइल को छुटकारा देगा। इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए 3 दिन है और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है, जो भोर को कब्र पर गई थी और जब उसका शव ना पाया तो यह कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया जिन्होंने कहा कि वह जीवित है। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको ना देखा। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मनमतियों, क्या अवश्य ना था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वह आगे बढ़ना चाहता है, परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका, हमारे साथ रह, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई? वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठा पाया। वे कहते थे, परंतु सचमुच जी उठा है और शैमोन को दिखाई दिया है। तब उन्होंने मार्ग की बातें उन्हें बता दी और यह भी कि उन्होंने उसे रोटी तोड़ते समय कैसे पहचाना। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमीन। आप सबों को यीशु सहाय मसीही जोहार। मैं आप सबों का फिर से इस रविवार या संध्याकालीन आराधना में हार्दिक स्वागत करता हूं। इस लॉकडाउन में आप कैसे अपने समय को बिता रहे हैं? आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आएंगी, मैं ऐसा मानता हूं। हम चिंतित होंगे, व्याकुल होंगे, कुछ कहेंगे हम बड़े शांति का अनुभव कर रहे हैं, परिवार के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं। बहुत सारी मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आएंगी। पौलुस कहता है फिलिप्पी 4 अध्याय 4 पद में, मसीह में सदा आनंदित रहो। मैं तुमसे फिर कहता हूं, प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम जीवित पाए जाते हैं और उसके जीवित वचन के निकट आने के लिए आज फिर से हम तैयार पाए जाते हैं। आइए, इससे पहले कि हम आज के संदेश में आगे बढ़ें, अपने मनों को तैयार करें और इसमें भाई
सुधीर कुजूर जो कि मानको पेरिस से हैं, इस गीत में हमारी अगुवाई करेंगे। बाइबल बतलाती है और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र अर्थात मसीह यीशु में है। गवाही दे मसीही तू, गवाह तुझे को बनाया है। गवाही दे मसीही तू, गवाह तुझे को बनाया है। अगर ना दे गवाही तू, तुझे क्यों कर बचाया है। अगर ना दे गवाही तू, तुझे क्यों कर बचाया है। गवाही दे मसीही तू, गवाह तुझे को बनाया है। गवाही दे मसीही तू, गवाह तुझे को बनाया है। गुनाह का बोझ भारी था, फंसा जाता था दलदल में। गुनाह का बोझ भारी था, फंसा जाता था दलदल में। पकड़ कर हाथ तेरा उसने तुझे ऊपर उठाया है। पकड़ कर हाथ तेरा उसने तुझे ऊपर उठाया है। गवाही दे मसीही तू, गवाह तुझे को बनाया है। गवाही दे मसीही तू, गवाह तुझे को बनाया है। सही क्या क्या ना तेरे खाते, मुसीबत दुख शरीर पर। सही क्या क्या ना तेरे खाते, मुसीबत दुख शरीर पर। अदा कर दे बड़ा कर दे, तेरा मौका भी आया है। अदा कर दे बड़ा कर दे, तेरा मौका भी आया है। गवाही दे मसीही तू, गवाह तुझे को बनाया है। गवाही दे मसीही तू, गवाह तुझे को बनाया है। अगर ना दे गवाही तू, तुझे क्यों कर बचाया है। अगर ना दे गवाही तू, तुझे क्यों कर बचाया है। गवाही दे मसीही तू, गवाह तुझे को बनाया है। गवाही दे मसीही तू, गवाह तुझे को बनाया है। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, इस समय हम अपने
तैयार हृदय के साथ आपके निकट आते हैं। अपने पवित्र आत्मा को शिक्षक करके नियुक्त करें, वक्ता श्रोता दोनों को अपने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करें। आमीन। आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि लगभग 174 वर्ष पहले हमारे इस झारखंड क्षेत्र में महिला शिक्षा की शुरुआत की गई। ये शुरुआत करने वाले हमारे आरंभिक मिशनरी जो गॉशनर मिशन से हमारे बीच आए थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की। और बड़ी अद्भुत बात है कि इसके सर्वप्रथम जो विद्यार्थी बने 20 महिला विद्यार्थी, वो बंगाल भुखमरी के समय बचाए गए वो अनाथ बच्चे थे, जिसे एक मजिस्ट्रेट ने इन मिशनरियों को सौंप दिया था। और उनके अध्ययन से, उनके सामूहिक अध्ययन के द्वारा झारखंड के क्षेत्र में महिला शिक्षा आरंभ हुई। मैं आपको इसलिए यह याद दिला रहा हूं कि वैसे ही कुछ परिस्थितियां आज भी हैं। आरंभिक कलीसिया के इतिहास से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उन्होंने उस चुनौती भरे समय में बड़े अद्भुत रीति से इस सुंदर गवाही के कार्य को आरंभ किया। आज जिस विषय पर हम लोग बातचीत करेंगे वह है कि हम परमेश्वर के पुत्र यीशु ख्रिस्ट के पुनरुत्थान के गवाह बने। हम यीशु ख्रिस्ट के पुनरुत्थान के गवाह बने। आज के संदेश को मैंने शीर्षक दिया है एक साक्षी देने वाला समुदाय, आ विटनेसिंग कम्युनिटी। आज का वचन हमें प्रोत्साहित करता है कि हम गवाह बने, एक साक्षी देने वाला समुदाय बने। टू बी अ विटनेसिंग कम्युनिटी। एक जीवित मसीही या मसीही समुदाय का कार्य गवाही देना नहीं है, लेकिन या तो उस जीवित मसीही या जीवित समुदाय का जीवित होने का प्रमाण है। मैं फिर से इसे दोहराना चाहता हूं कि एक जीवित मसीही या जीवित मसीही समुदाय का कार्य गवाही देना नहीं है, लेकिन या तो उस जीवित मसीही या मसीही समुदाय के जीवित होने का ही प्रमाण है। चारों सुसमाचार और प्रेरितों के काम जो इतिहास की किताब है, वो हमें आरंभिक कलीसिया में यीशु के पुनरुत्थान के बाद यीशु ख्रिस्ट के पुनरुत्थान के गवाह बने चेलों के बारे में वृत्तांत प्रदान करती है। आज का जीवित वचन जो हमें मिलता है लुका 24 अध्याय उसके 13 से लेकर के 35 पद में। यह वचन हमें आज बताएगा, हमारा मार्गदर्शन करेगा कि गवाही देने की प्रक्रिया में हम कैसे आगे बढ़ते हैं। इस प्रक्रिया में हम 3 चरणों को पाते हैं। सबसे पहला चरण है यीशु के साथ चलना, वॉक विथ जीसस क्राइस्ट। यह हमें मिलता है लुका 24 अध्याय 13 से 27 पद में। इस घटनाक्रम में हम पाते हैं कि 2 व्यक्ति यरूशलेम से एमाउस की तरफ जा रहे हैं और वो यात्रा के क्रम में उन घटित घटनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। ये देखना बड़ा अद्भुत होगा कि पुनरुत्थित मसीह उस यात्रा में उनके साथ शामिल हो गए। वो दोनों यात्री जो चर्चा कर रहे हैं, उस चर्चा के मुख्य एवं वास्तविक किरदार अब उस यात्रा में उनके साथ हैं। और 24 अध्याय उसके 17 पद में यीशु उनसे पूछते हैं
ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? और आगे वचन लिखता है, वो बड़े उदास होकर के यीशु को बताते हैं कि ये घटनाएं क्या घटी हैं, कितना ये दर्दनाक बातें हुई हैं, इतनी दर्दनाक, इतनी निष्ठुर बातें यरूशलेम में घटित हुई हैं और वे दुखित हैं। लेकिन वो अपने साथ चल रहे उस पुनरुत्थित यीशु मसीह को नहीं पहचानते हैं और यीशु उनके साथ चला जा रहा है। आगे वचन हमें बताता है, लूका 24 के 25 पद में यीशु कहते हैं, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, स्लो इन हार्ट टू बिलीव, स्लो इन हार्ट टू बिलीव, विश्वास करने में मंदमतियों। मेरे प्रियो, जब कभी मैं यात्रा करता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं अपने साथ यात्रा कर रहे सह यात्रियों से बातचीत करूं और मुझे और मेरे उस सहयात्री को पता होता है कि एक दूरी खत्म होने के बाद हमारा यह संबंध भी खत्म हो जाएगा। मेरे प्रियो, एमाउस की तरफ जा रहे ये दोनों यात्री भी यीशु के साथ यात्रा कर रहे हैं और एक समय के बाद ये यात्रा समाप्त होगा, ये संबंध भी समाप्त हो जाएगा। पहला चरण हमारे और कलीसियाई जीवन के उस विश्वास को दर्शाता है जहां पर हमारा विश्वास परिपक्व नहीं होता। हम प्रभु के साथ चल रहे होते हैं, उसके चमत्कारों के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं, हम उनकी आज्ञाओं पर चल रहे होते हैं, हम उनके स्तुति के गीत गा रहे होते हैं, हम उनके बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन हम वास्तव में उनके बारे में अनभिज्ञ होते हैं। मेरे प्रियो, हमारा व्यक्तिगत संबंध यीशु के साथ नहीं बना होता है। जानकारी तो होती है लेकिन व्यक्तिगत स्वीकृति नहीं होती। जानकारी तो होती है लेकिन व्यक्तिगत स्वीकृति नहीं होती। या वही स्थिति है जब मरियम उस खाली कब्र की ओर मुंह करके खड़ी होकर रो रही है। वह पुरानी बातें जहां यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया गया, उसकी दुर्दशा की गई, उसको मारा गया, पीटा गया, उस घटनाओं को स्मरण करके वो खाली कब्र की ओर मुंह करके रो रही है। लेकिन जीवित मसीह उसके ठीक पीछे खड़े हैं और यह आनंद और आशा की बात है। या गवाही का जीवन नहीं हो सकता, या हमारे विश्वास का आरंभिक चरण है। हम इस समय गवाही के लिए तैयार नहीं होते हैं। मेरे प्रियो, मुझे और आपको ये जानने की आवश्यकता होगी कि हमारा विश्वास अभी कहां खड़ा है। हमारा विश्वास कहीं उन दो यात्रियों के समान तो नहीं है जहां पर हम प्रभु के साथ चलते हैं, बातचीत करते हैं, समय व्यतीत करते हैं, लेकिन हमारा और प्रभु का संबंध मात्र एक सहयात्री का है जो अपने लक्ष्य आने पर समाप्त हो जाएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं, उस घटनाक्रम में आगे बढ़ते हैं। और दूसरे चरण को मैंने शीर्षक दिया है यीशु की मेजबानी करना, होस्ट टू जीसस। लूका 24 अध्याय उसके 28 से 29 पद में हम पाते हैं कि उस यात्रा में अब शाम का समय आ गया था। उस यात्रा में एक ऐसा समय आया जब उन दो यात्रियों ने यीशु को निमंत्रण दिया
कि आज शाम का भोजन आप हमारे साथ करें। वो यीशु के मेजबान बन गए। मेरे प्रियो, यह एक महत्वपूर्ण चरण है जहां पर हम यीशु के साथ अपने व्यक्तिगत पारस्परिक संबंध की शुरुआत करते हैं। याद रखें, दिल के दरवाजे पर बाहर से हत्था नहीं होता, इसे हमें भीतर ही से खोलना होता है। याद रखें, दिल के दरवाजे पर बाहर से हत्था नहीं होता, इसे हमें भीतर ही से खोलना होता है। यीशु बड़े ही शालीन मेहमान है। वो हमारे दिल के दरवाजे पर दस्तक तो देते हैं, लेकिन उसके इस दस्तक पे दरवाजे खोलने की जिम्मेवारी हमारी होती है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20 पद में हमें स्मरण दिलाता है, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, जो कि मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, मैं उसके साथ भीतर आकर भोजन करूंगा। मेरे प्रियो, हमारे व्यक्तिगत एवं कलीसियाई जीवन में यह दस्तक सर्वदा होता रहता है। बहुधा हम यीशु को अपने व्यक्तिगत जीवन और अपने कलीसियाई जीवन से बाहर रखते हैं। याद रखें, प्रभुभोज के साक्रामेंट में वह हमारी मेजबानी करता है और अपने परिवार और अपने व्यक्तिगत जीवन में हम उसकी मेजबानी करते हैं। और यह घटना हमें इसके लिए तैयार करती है कि हम यीशु के साथ अपने व्यक्तिगत एवं पारस्परिक व्यक्तिगत जीवन की शुरुआत करें। इस घटना में जब हम आगे बढ़ते हैं, हम तीसरी और अंतिम महत्वपूर्ण बात को पाते हैं, और मैंने इसे शीर्षक दिया है, खाने की मेज पर यीशु के साथ बैठना, डाइनिंग विथ जीसस क्राइस्ट। लुका 24 अध्याय 30 पद से आगे। मेरे प्रियो, कभी आपने किसी होटल या रेस्तरां में आपने ये अनुभव किया है कि जब आप खाने की मेज पर बैठे हैं और कोई अजनबी आपके आगे की कुर्सी पर आकर बैठ जाता है, आप कैसा अनुभव करेंगे? आप असहज हो जाएंगे। कारण यही है कि खाने की मेज पर हम अपरिचित लोगों का स्वागत नहीं कर सकते। हम उनके साथ असहज हो जाते हैं, हम अपनों के साथ सहज होते हैं। यीशु ने उन दोनों का निमंत्रण स्वीकार किया और अब वो खाने की मेज पर साथ हैं। अजनबी अब मित्र बन गए हैं। अब वे एक दूसरे को जानने लगे। लूका रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय उसके 31 पद में कहता है, तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। खाने की मेज पर जब वो बैठे हैं और तब उनकी आंखें खुल जाती है, वो अजनबी अब मित्र बन गए हैं। उनके बीच अब एक पारस्परिक संबंध बन गया है। वो यीशु को जानने और पहचानने लगे हैं। यहां खाने की मेज पर वो अपने आप को प्रकट करते हैं। ये खाने की मेज वास्तव में इस भाव को प्रकट करता है कि वो दोनों यीशु के साथ अपने व्यक्तिगत संबंधों को और आगे ले गए हैं और उन्होंने खाने की मेज को साझा किया है। मेरे प्रियो, खाने की मेज हमारे विश्वास के उस स्तर को दर्शाता है जहां पर हम यीशु के साथ अपने निजी व्यक्तिगत संबंधों की शुरुआत करते हैं।
और अपने हृदय में, अपने दिल में यीशु को प्रवेश करने का अधिकार सौंपते हैं, अपने उस दिल के दरवाजे की चाबी सौंपते हैं, और जहां से यीशु हमारे जीवन को बदलना आरंभ करता है। हम वापस लौटते हैं उस दो यात्रियों की ओर। वचन कहता है 32 पद में, उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना हुई? अब वो उन बातों को समझने लगे हैं। अब उनके विश्वास का स्तर एक उच्चतर स्तर पर पहुंच गया है, जहां पर वो अब गवाही के लिए तैयार हैं। गवाही अंग्रेजी के विटनेस शब्द, जो कि ग्रीक शब्द मार्तुरेहा से आया है। मार्तुरेहा, यह ग्रीक शब्द का अर्थ है कि किसी के साथ किसी घटना का चश्मदीद गवाह होना, उस घटना का प्रत्यक्षदर्शी होना, उस घटना का अनुभव होना। मेरे प्रियो, ये दोनों व्यक्ति अब इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी बन गए थे। इनके पास अपना व्यक्तिगत अनुभव था। और आगे लिखता है, अब वो उत्तेजित थे। अब वे उत्तेजित थे। पहला पत्रस 3 अध्याय 13 पद में बताता है कि उत्तेजना जो है वो हमारे रूपांतरित जीवन के द्वारा आता है। और यह रूपांतरित जीवन कब आता है? जब हम यीशु के साथ अपने व्यक्तिगत, निजी, पारस्परिक संबंध की शुरुआत करते हैं। और यही उत्तेजना तो हमें गवाही के लिए तैयार करती है। ये दोनों यात्री उत्तेजित हो गए। ये अब एमाउस की तरफ जाने वाले थे, लेकिन अब वो वापस लौट गए हैं, यरूशलेम की तरफ आ रहे हैं। यरूशलेम की तरफ वो वापस लौट गए हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य, उनका मकसद बदल गया है, उनका जीवन रूपांतरित हो गया है। और अब वो यरूशलेम लौट करके उन विश्वासियों के समूह के साथ मिल गए हैं और यीशु के पुनरुत्थान के गवाह बन गए हैं। उत्तेजना परिवर्तित जीवन के द्वारा आती है, और यह परिवर्तित जीवन यीशु के साथ व्यक्तिगत और निजी संबंध रखने के द्वारा आरंभ होती है। और यही तो हमें गवाही के लिए प्रेरित करती है। मेरे प्रियो, हम झारखंड के मसीही गवाही का अर्थ बाखूबी समझते हैं, और हम इसके प्रत्यक्षदर्शी बने हैं। हम स्मरण करें अपने उन तमाम मिशनरी संस्थाओं का, उस मिशनरियों का, जिनके जीवन को, जिनकी कलीसियाओं को प्रभु ने अपने व्यक्तिगत, पारस्परिक, निजी संबंध के कारण परिवर्तित कर दिया, और वो गवाही लेकर के हमारे बीच पहुंच गए। उस यीशु की गवाही जो जीवित है, और उन्होंने अपने कार्यों के बदौलत हमारे जीवन को भी परिवर्तित कर दिया है। मैं कह रहा हूं कि उन्होंने हमारे जीवन को परिवर्तित कर दिया है। आज फिर से हम ऐसे मुकाम पर खड़े हैं जहां पर एक महामारी हमारे पूरे विश्व को प्रभावित कर रहा है। इस महामारी के वजह से हमारा व्यक्तिगत जीवन, हमारा समाज भी प्रभावित है। ऐसे वक्त पर हम मसीही
अपनी गवाही कैसे दें, आप इस बात को बाखूबी समझते हैं। कलीसिया होकर के अपनी गवाही कैसे दें, हम इस बात को बाखूबी समझते हैं, क्योंकि हमारे पास हमारा इतिहास हमें इस बात में मदद करता है। मेरे प्रियो, आज हमने ये सीख लिया है कि गवाही के लिए हम 3 बातों के द्वारा, 3 चरणों के द्वारा तैयार किए जाते हैं। सर्वप्रथम यीशु के साथ चलना, वॉक विथ जीसस, यह हमारे विश्वास का आरंभिक चरण है, जहां पर हम गवाही के लिए तैयार नहीं होते। बस हम यीशु के साथ सहयात्री बनकर चल रहे होते हैं और लक्ष्य पूरा होने पर, यात्रा का लक्ष्य पूरा होने पर हम अलग हो जाएंगे। दूसरा चरण है यीशु की मेजबानी करना, होस्ट टू जीसस। हम यीशु को निमंत्रण देते हैं उन 2 यात्रियों के समान। और यहां यह महत्वपूर्ण बात है कि यीशु को हम बुलाते हैं, आइए प्रभु मेरे जीवन को बदल दीजिए। तीसरी और अंतिम बात जो हमारे विश्वास को चरम बिंदु प्रदान करती है, और वह है यीशु के साथ खाने की मेज पर बैठना, डाइन विद जीसस क्राइस्ट। और यहां ये खाने की मेज हमारे नितांत व्यक्तिगत पारस्परिक संबंधों को दर्शाता है। और यहां यीशु हमारे जीवन को परिवर्तित, रूपांतरित कर देते हैं। ठीक वैसे ही जैसा यीशु ने जक्कई के जीवन को कर दिया था। जक्कई के परिवार में वो आते हैं और संगति करते हैं और एक गवाही का जीवन दे जाते हैं। आइए अपने आप को हम जांचें, अपने कलीसियाई जीवन को टटोलें कि हम अपने व्यक्तिगत विश्वास में और कलीसियाई विश्वास में कहां पर खड़े हैं। पहले स्थान पर जहां पर यीशु के साथ चल रहे हैं, या हमने अपने उस विश्वास की शुरुआत की है जहां पर हम यीशु को निमंत्रण दिए हैं, या हम उस चरम बिंदु पर हैं जहां पर हम बिल्कुल भी तैयार हैं कि हम यीशु के गवाह, यीशु के पुनरुत्थान के गवाह बन जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, हम आपके साथ केवल चलने वाले ना बने, लेकिन हम आपको निमंत्रण दें, अपने हृदय के दरवाजों को खोलें और उसे आपको भीतर लाएं। और निश्चय आप हमारे साथ खाने की मेज पर बैठेंगे और हमारे जीवन को, हमारे परिवार को और हमारे कलीसिया को बदल देंगे, और गवाही के लिए हमें तैयार करेंगे। यीशु नासरी के नाम से मैं हर एक के व्यक्तिगत जीवन को और कलीसियाई जीवन को स्पर्श करता हूं। आमीन। दे मुझको प्रभु दे विश्वास, जो रहेगा निर्भय, जब बैरी आते मेरे पास, और कष्ट भी होता जो नहीं कुरकुरावेगा, जब ताड़ना होती है, पर ईश्वरी पर टिकेगा, सब क्लेशों के समय ऐसा विश्वास प्रभु दे, फिर हो जो हो
जो स्वर में मिलेगा। प्रार्थना करें, विशेषकर कोरोना वायरस से प्रभावित सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें। विश्व के लोग इससे प्रभावित हैं और साथ ही साथ हम अपने भारतवर्ष के लिए और अपने प्रदेश झारखंड के लिए विशेष प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए, इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। भजन संहिता 91 में लिखा है, वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। इस वचन के अनुसार पिता परमेश्वर पूरे विश्व को और भारत देश को प्रभु इस कोरोना वायरस की महामारी से सुरक्षा प्रदान कीजिए। पिता परमेश्वर, तू शांति का राजकुमार है। पूरे विश्व में और भारत देश में तेरी शांति आए, लोग प्रभु जी अमन चैन पाए। पिता परमेश्वर, वचन में लिखा है, संकट के घड़ी तू मुझे पुकार और मैं तेरी सुनूंगा और तुझे छुड़ाऊंगा। पिता परमेश्वर, आज लोग तुझे पुकार रहे हैं, तेरी ओर अपने आँखों को उठा रहे हैं। पिता, हर एक की पुकार को सुन लीजिए और प्रभु हर एक को इस कोरोना वायरस की महामारी से छुटकारा दीजिए। पिता परमेश्वर, जितने भी आज पूरे झारखंड के लिए हम प्रार्थना करते हैं, पिता झारखंड के लोगों के पुकार को सुनिए और हर एक को चंगाई प्रदान कीजिए। जितने चिकित्सक, प्रशासनिक और पुलिस वर्ग के लोग अपनी सेवा दे रहे हैं, पिता परमेश्वर उन्हें सुरक्षा प्रदान कीजिए कि वे अपने कार्य को तत्परता से करें। और प्रभु जी, पूरे झारखंड में तेरा चंगाई आई, पूरे झारखंड को तेरे सामर्थ्य लहू से ढक दीजिए। पिता, वचन में लिखा है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, धाड़स बांधो क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। जितने भी झारखंडी लोग दूसरे राज्यों में, देशों में फंसे हुए हैं, पिता, हर एक को प्रभु जी इस संकट की घड़ी में धीरज दीजिए, बल दीजिए कि प्रभु वो इस संकट में भी तुझे ही पुकारने पाएँ और धीरज धरें। पिता परमेश्वर, इस समय प्रभु जी एक बार फिर से हम पूरे विश्व को, पूरे भारत देश को, पूरे झारखंड राज्य को प्रभु आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं और प्रभु इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु के सामर्थ्य मीठे नाम में मांगते हैं। दया से सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमीन। हम विशेषकर प्रार्थना करें सभी डॉक्टर्स, नर्सेस, मेडिकल स्टाफ और जितने हमारे प्रशासन में कार्यरत लोग हैं, पुलिस कर्मियों के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, आदर, महिमा और बड़ाई आपकी करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी, और उम्मीद भरी नजरों से आपकी ओर दृष्टि डालते हुए ये छोटी प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्यारे प्रभु जी, वर्तमान समय में पूरे विश्व में जितने भी लोग कोरोना की बीमारी से ग्रसित हैं, समस्त लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, और आपके नाम से इनके लिए चंगाई को चाहते हैं। प्यारे प्रभु जी, इनकी सेवा टहल करने वाले लोगों को, डॉक्टर्स, नर्स एवं समस्त स्वास्थ्य कर्मी, देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, समस्त लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। इन्हें आप उत्तम सूझबूझ दीजिए। इनके ऊपर आपने जो भार सौंपा है प्रभु जी, आपके नाम से प्रभु जी ये स्वस्थ रहते हुए करने पाएँ। पुनः प्रभु जी, समस्त लोगों के लिए आपके नाम से आशीष को चाहते हैं और ये छोटी प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। प्रार्थना करेंगे देश के सब अधिकारियों के लिए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और जितने भी सांसद
और हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन सबों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। लोगों का दान पिता परमेश्वर, हम तेरे निकट आते हैं प्रभु, तेरा धन्यवाद देते हैं बीते दिनों के तमाम आशीषों के लिए पिता विशेष प्रार्थना करते हैं। आज हम इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, इस राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन और उन तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के लिए प्रभु जो हम पर अपना अधिकार रखते हैं। पिता परमेश्वर, तू उन्हें अपने स्वर्ग राज से ऐसी बुद्धि समझ ज्ञान दे पिता, ताकि वो इस कोरोना महामारी की स्थिति को अच्छी तरीके से संभाल सके। और पिता परमेश्वर, जिससे कि बहुत से लोग बचाए जाएं और प्रभु हम सुरक्षित हों, ऐसी तू अनुग्रह कर। मानते हैं दुआ तेरे बेटे यीशु ख्रीस्त के नाम से सुन और दया से स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। विशेषकर प्रार्थना करेंगे मसीही विश्वासी भाई बहनों के लिए, इस विषम परिस्थिति में वो समाज की सेवा के लिए आगे बढ़ने पाए। हम प्रार्थना करें। मत्ती 25:40 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में के साथ में किसी एक के साथ करते हो, वह तुम मेरे साथ में करते हो। खुदावंद आसमानी बाप, हम दुआ करते हैं और तुझको धन्यवाद देते हैं तमाम सुंदर जीवन के लिए, बहुत आयत का जीवन के लिए। खुदावंद आसमानी बाप, तेरी दया, तेरी अनुग्रह हम सबों के ऊपर में बनी हुई है। हम दुआ करते हैं क्योंकि तू पवित्र है, पवित्र, प्रतापी और सर्व सामर्थी प्रभु परमेश्वर है। खुदावंद आसमानी बाप, इसी समय हम प्रार्थना करते हैं, जबकि समस्त विश्व में प्रभु कोरोना बीमारी के कारण प्रभु लोग आतंकित हैं, भय में जीवन व्यतीत कर रहे हैं और लोग प्रभु अपने अपने घरों में प्रभु कैद हैं और प्रभु काम नहीं करने के कारण और बाहर नहीं निकलने के कारण, लॉकडाउन होने के कारण प्रभु उनके जीवन में खाने पीने की कमी है और लोग प्रभु बहुत ही त्रस्त होकर के अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। दुआ करते हैं प्रभु, हम तेरे दास दासियों के लिए, तेरे सेवक सेविकाओं के लिए और प्रभु मसीह भाइयों के लिए, उनके मन हृदय को प्रभु ऐसा कर दे, अपनी आत्मा की परिपूर्णता प्रदान कर, अभिषेक कर प्रभु, ताकि वो प्रभु जो तेरे लोग कहलाते हैं बड़ी दीन और नम्र हो करके प्रभु उनके बीच में जाएं और काम करें, क्योंकि तेरा जीवित वचन कहता है याकूब 2 में कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। हाँ प्रभु, यह समय है कि लोगों के बीच में जा करके वो प्रभु काम करके दिखाएं, उनके खाने पीने के लिए प्रभु इंतजाम करने वाले हो सकें और प्रभु उनके लिए दुआ प्रार्थना करने वाले हो सकें, ताकि प्रभु लोगों के बीच में एक अच्छा गवाह बन सकें। हर एक लोगों के लिए दुआ प्रार्थना करते हैं प्रभु, सबों की आंखें खोल दे, आत्मिक बातों को लगा दे और प्रभु वे बड़ी सामर्थ और बड़ी बोझ से प्रभु वो घर से निकल करके प्रभु उन झोगी बस्तियों में जाएं, उन लोगों के पास में जाएं जो सड़कों में प्रभु यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, जिनके पास में खाने पीने के लिए प्रभु खाना नहीं है प्रभु, ताकि उनके लिए वो दे सकें और देने के द्वारा प्रभु उनके भूखों को मिटा सके, ना केवल भूख मिटा सके लेकिन अपना प्यार बांट सके और इस कारण प्रभु वो आत्मिक रूप से उनको जीत सके और इस प्रकार बहुत सारी आत्माओं को बचा सके और तेरे नाम की महिमा करने सकें और वो गवाही करने के कारण बनने सकें। हमारी दुआओं को तू सुनने वाले हैं, कबूल करने वाले हैं, प्रार्थनाओं को सुन, आशीष कर, सबों को प्रेरित कर और ताकि प्रभु लोग अपने अपने घरों से निकल करके लोगों के बीच में जाएं और मदद करने वाले हो सके। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी अगुवाई के लिए, इस पवित्र आराधना में तेरी उपस्थिति के लिए। दयालु पिता परमेश्वर, तेरी अगुवाई के कारण हम इस आराधना को करने पाए, हम धन्यवाद देते हैं। दयालु पिता परमेश्वर, हे पवित्र आत्मा, तेरे प्रेजेंस के लिए हम तेरे नाम की स्तुति और महिमा करते हैं। पिता परमेश्वर, तो आप ही हम सबों की सहायता और मदद कर, हमारे जीवन के द्वारा हमेशा तेरे नाम की महिमा और स्तुति आराधना होने पाए, उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से, आमीन। हम सर्वशक्तिमान पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की आशीष
हम सबों के साथ सदा सर्वदा बने रहे। आमीन।